तो राम राम, जय हिंद, नमस्कार भाई। कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक और अपनी तैयारी को बहुत ही जबरदस्त और मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। तो भैया फिर अपडेट आया है आपके लिए। अपडेट क्या है, बहुत ज़्यादा मेरे भाई परेशान हो रहे हैं। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर MTS यानी मल्टीटास्किंग सर्विस की जो वैकेंसी आई थी उसको लेके भाई मेरे भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे पास लगातार डाउट्स आ रहे हैं और भाई आएंगे भी क्यों नहीं, बिल्कुल आएंगे। जब आपको भरोसा है तो 100% आने हैं। तो आज मैं आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। कब तक हो जाएगा अब आपका इसका एग्ज़ाम? पहले जूनियर असिस्टेंट का ही होना है, उसके बाद की इसकी भी आपको एक्सपेक्टेड डेट बता देता हूँ अपनी आप तैयारी को, ताकि और मजबूत कर लो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट इसी तरीके से मिलते रहे। और भाई देखो, व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ अब तक के DSSB के 2 PYQ, BSF HCM का 1 PYQ और लगातार 30-35 पेजों के प्रैक्टिस सेट 3 प्रोवाइड हो चुके हैं ग्रुप के अंदर। तो भैया जो भाई नए जुड़ रहे हैं उनको नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर वो मिल भी जा सकते हैं उसी ग्रुप के अंदर, और नहीं है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा जैसे मेरे पास आते रहेंगे। तो शुरू करता हूँ वीडियो। इसमें वीडियो में बताने से पहले डेट आपको इसका ये भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ भाई। पर कैटेगरी किसका कितना कंपटीशन है, जनरल का कितना, OBC का कितना, XYZ सबका कितने इसके फॉर्म है, टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, और इसका जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होना है क्या है और कैसे है। शुरू कर रहा हूँ वीडियो भाई पूरी देखना और लगातार शेयर कर दो जितने मेरे भाइयों के MTS का एग्जाम है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं और बिल्कुल टेंशन फ्री कर दूंगा मैं आपको। दिमाग में डर रहता है ना कि मेरी कैटेगरी में कितना कंपटीशन, तो हाँ वो भी निकालने वाला हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फॉर्म आए थे भाई आपको 8 फरवरी 2024 में आए थे। इसकी जो लास्ट डेट रही थी 8 मार्च 2024 रही थी। क्लियर। अब बात आती है इसकी जो पोस्ट निकल कर आई थी। कितनी पोस्ट निकल कर आई थी? 567 पदों पर ये वैकेंसी निकल कर आई थी जूनियर असिस्टेंट के बाद। ठीक है। अब पहला पॉइंट नोटिस करना, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी इंक्रीज हुई है। क्या इसकी भी इंक्रीज होंगी? इसकी बात भी करेंगे आगे वीडियो में। अब बात आती है कि भैया आपने कहा था, ये बताओगे पर सीट कितना कंपटीशन है, सॉरी पर कैटेगरी। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको। जनरल, EWS, OBC, SC, ST सारी कैटेगरीज मिला के किसमें कितना कंपटीशन है, किसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं, उसके बाद आपको जो मैं टोटल बताऊंगा उससे आप डिवाइड कर लोगे तो 800 820 मतलब ऐसे ही 800 के राउंड के फिगर के आसपास एक सीट पे इतना कंपटीशन है MTS की वैकेंसी के लिए। क्योंकि भाई सिंगल वैकेंसी, सिंगल का मतलब है एक एग्जाम दे के आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर, हमारी केंद्र के अंदर। सुबह घर से जाना और शाम को आना। तो बात करता हूँ UR कैटेगरी यानी जनरल की। तो जनरल में भाई आपके 2,21,063 फॉर्म भरे गए हैं। और जनरल में सीटें कितनी थी आपकी? 253 यानी 253 सीटों पे इतना अच्छा कंपटीशन है। क्यों है? क्योंकि सिर्फ दिल्ली को छोड़ के भाई अगर और कोई OBC कैटेगरी से, जैसे यूपी से है, बिहार से है, राजस्थान से है, हरियाणा से है, तो भाई वो जनरल में ही काउंट होगा। क्लियर। अब बात आती है आपकी OBC की। अब OBC दिल्ली वालों के भाई केवल 68,000 फॉर्म फिल हुए हैं। 68,317 फॉर्म। तो देखो कहाँ है उनका कंपटीशन, कितनी सीटों पर? 183 सीटों पर। तो इसे कहते हैं दिल्ली वालों के लिए जबरदस्त नौकरी OBC कैटेगरी में। अब बात आती है EWS कैटेगरी में। आपके 22,279 फॉर्म भरे गए हैं 60 यानी 60 सीटों के अंदर। तो इसमें भी अपने आप में एक अच्छा खासा कंपटीशन EWS कैटेगरी के लिए देखने को मिलने वाला है। SC की बात करो तो 1,21,000 प्लस फॉर्म भरे गए 31 सीटों पर। आप सीट देखें और फिर कंपटीशन देखें। तो भैया वीडियोस तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, मोटिवेट मैं आपको कर ही रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी बताई हुई बात से 10 दिन बाद एग्जाम होगा, बट मैंने आपको मोटिव तो करा, मैंने इस तरीके से तो जागरूक रखा, मतलब आपको एक मोटिवेशन तो दे ही रहा हूँ कि हाँ तैयारी करते रहो। झुंझला तो नहीं रहा, झूठ तो नहीं बका रहा कि नहीं अब नहीं होगा और आपका एग्जाम एकदम आ जाए तो आप ही मुझसे ये बात कहोगे भाई आपने बताया नहीं, अपडेट तो देते कम से कम। तो भाई दो तरफा खेल मत खेलो, चीज़ को समझ के चलो। ST कैटेगरी में आपके 31,800 प्लस फॉर्म भरे गए हैं भाई 40 सीटों पर। इस तरीके से 567 ऑल ओवर सीट है। टोटल फॉर्म की बात करूं तो भाई 4,64,000 प्लस फॉर्म है मेरे भाई, 4,64,000। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा डिफेंस की तरफ मोड़ दूं, जो BSF HCM वाली भर्ती को लेके भाई परेशान है भाई, उसमें जो आपकी सीटें हैं 1,526 सीटें हैं और इंक्रीज होने की बात हो रही है, तब उसमें हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर और ASI स्टेनोग्राफर की मिलाकर ही 8 लाख हैं। इसमें 567 सीटों पे मिला के 5 लाख, पौने 5 लाख हैं।
तो भाई सिंगल एग्जामिनेशन में ये होता है कंपटीशन। प्लस बात क्या है, जो नए नए फील्ड में उतरते हैं ना, 10वीं पास करे बच्चे सिर्फ ये देखते हैं 10th पास, ये नहीं देखते सीट कितनी है। तो जो पहले से एग्ज़ाम देते आ रहे हो भैया, थोड़ा और फोकस्ड हो जाओ, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो ये तो था इसकी पर सीट पर कैटेगरी कंपटीशन। अब आपको मैं बता देता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि इसकी जो है एग्ज़ाम डेट कब तक आने वाली, एक्सपेक्टेड क्या है। फरवरी लग चुका है, एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। मार्च में मैंने आपको बता ही रखा है क्या सीन है क्या नहीं है। अप्रैल के आसपास आपके DSSS जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म जो आपने भरे थे भाई, उसके एग्ज़ाम होने की डेट आ जाएगी और आपके एग्ज़ाम अप्रैल में शुरू हो जाएंगे। मैंने किसी वीडियो में मार्च में भी कहा था, वो मैंने इसलिए बोला है थोड़े से आप मोटिवेट रहो कि मार्च को मान के तैयारी और अच्छी कर लो, ठीक है। बट भाई मैं आपको एग्ज़ाम के से 15 दिन पहले की तैयारी को लेकर चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ डिले ना करके आपको एक्टिव रखूँ। मतलब ये नहीं कि हाँ आप जैसे SSB पढ़ी है, वैकेंसी तो पढ़ी है, बच्चे भूल गए, नहीं। एक्टिव रहो, जब बच्चे अपना पीछे पैर हटाएं तब आप एक्टिव होकर अपना काम को कर दो। तो इस तरीके से एक्टिव रहना है इस एग्ज़ाम को लेके। इसका जो एग्ज़ाम है भाई, इसका भी आपका अप्रैल मई के आसपास ही होगा। अगर आपसे मेरे देखो, मेरे पास एक कमेंट आई थी कि भैया यूँ कह रहे हैं DSSS जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम मई जून में भी नहीं होगा। तो देखो मैं तो ये कहना चाहूँगा, या तो आप उन पे विश्वास कर लो या मेरे हिसाब से एक्टिव रहो, ठीक है भाई। एग्ज़ाम आपका होगा अप्रैल मई में ही होगा, क्योंकि नई वैकेंसीज भी आनी है भाई। उसको जो कहना कहने दो ना, तुम ध्यान फोकस रखो, टेंशन ना लो। अप्रैल मई में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अपनी तैयारी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से करो और इनके PYQ प्रैक्टिस सेट के लिए व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करो, दबा के वीडियो शेयर करो, ताकि जितने मेरे भाई परेशान हो रहे सब तक ये वीडियो जाए और सबकी टेंशन दूर हो जाए। तो इसमें मैंने आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया, हर सीट की कैटेगरी, अपनी कैटेगरी में कंपटीशन कितना, टोटल फॉर्म है आपको, और कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हो तो इसकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप तैयारी में लगे रहो और अप्रैल मई का इंतजार करो। और मैं कहना चाहूँगा मार्च को मान के तैयारी करो, ताकि आप मार्च तक सब कुछ कंप्लीट कर लो और आपके पास मार्च अप्रैल बस प्रैक्टिस सेट ही लगाने को हो और कुछ ना हो। और जितने भी मैं ग्रुप में प्रैक्टिस सेट PYQ भेज रहा हूँ भाई, उन्हें अपने पास डाउनलोड करके सेव करके रखना, क्योंकि मैं उनको दोबारा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना भाई। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, जरूर से जरूर शेयर करो, सबको, सबकी मदद होनी चाहिए। अगर आपको कुछ इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर मेरे को कमेंट करना। और इस वीडियो में इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।